मॉर्निंग जवानों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एसएससी जीडी के द्वारा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में हमें 40 में से 40 नंबर पक्के करने हैं, तो उसके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज वाली क्लास में पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं वो जो सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, और जो अब हम क्लासेज करवा रहे हैं उसके थ्रू आप उनको सीखते हुए चलोगे और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी है और कितने क्वेश्चंस आप अभी सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक सभी स्टूडेंट को है वो जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाइए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहां पर क्या आने वाला है ये हमें बताना है। अभी जो पिछली क्लास हुई थी आपकी समानता वाली, उसमें भी मैंने सिखाया था कि इसका मतलब अगर इससे है तो वही मतलब इसका हमारा इससे होने वाला है, तो ये हमें बताना है कैसे होगा ये। तो कीजिए कैसे आप इसको करने वाले हो, कैसे करोगे। क्या हो रहा है, 457 से 238 हो रहा है, तो 457 से 238 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मतलब कोई संख्या माइनस हुई होगी। तो 457 में 238 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है आपका 219, यानी कि कितना माइनस करके लिखा जा रहा है, 219 माइनस करके लिखा जा रहा है। सेम ऐसा ही इसमें हमें करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें 219 हमें यहां पर माइनस कर देना है। क्या करेंगे हम, 219 हम माइनस यहां पर करेंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका 454 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। लेकिन पता कैसे लगा, देखो 457 से 238, एक तो कम हो रहा है तो माइनस होगा। अब आप बोलोगे सर जी आपने ये बात भी तो बताई थी अगर कम हो रहा हो तो हम भाग भी देख सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने एक तरीका बताया था कि अगर 2 गुना या 2 गुने से थोड़ा कम हो रहा है तो इसका मतलब घटा है। उसके बाद 2 गुना से ज्यादा हो रहा है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जितना भी हो रहा है, या उनमें कोई प्लस माइनस हो रहा है तो फिर गुना वाला होगा। और अगर उतना कम हो रहा होता तो भाग वाला होता, लेकिन यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए हमारा माइनस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से एनालॉजी से, समानता से आपके एग्जाम्स में फिक्स 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस बात को नोट कर लेना। तो जिसने अभी तक वो वाला चैप्टर नहीं देखा है जरूर देख लेना, आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है जी। कागज की एक चौकोर शीट ले, इसे आधा मोड़ दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और आंसर करने की कोशिश करना। इस क्रिया को 3 बार दोहराएं। एक कागज की चौकोर शीट ली गई है, चौकोर का मतलब समझते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए जिसकी चारों भुजाएं, और उसको आधा मोड़ दिया जाए तो आधा मोड़ दिया जाए। अब इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाए। अब एक कैंची ले, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार केंद्र पर एक वर्ग बनाए। तो चित्र में दिखाया गया है, मोड़ने के बाद यहां पर एक क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। ठीक है, और कागज को खोलते समय कितने वर्ग होंगे ये हमें बताना है। ठीक है जी। और चौकोर शीट का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए, 4 कोने होने चाहिए। तो आप ये वर्ग भी ले सकते हो, ये आपका आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन होना चाहिए क्या, चौकोर। आगे देखो, अब आपको बताओ कि कागज को खोलते समय कितने वर्ग बनेंगे। हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है ना उसमें आपसे आकृति पूछता है कि वो आकृति कैसे बन जाएगी, लेकिन इसमें आकृति तो पता होगी तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, और उसको काउंट करके बताना है कि उसके अंदर कितने वर्ग बनने वाले हैं। चलो सीखते हैं। सबसे लास्ट में यहां पर मोड़ा गया है और बीच में ये चौकोर काटा गया है, वर्ग काटा गया है। तो इससे पहले ये देखो, ये ऊपर की तरफ मोड़ा गया था, तो इसके नीचे की तरफ खोलेंगे इसको। तो नीचे की तरफ खोलेंगे तो एक ऊपर है तो एक क्या आ जाएगा, आपका नीचे भी बन जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर काटा गया है तो उसको खोलेंगे तो नीचे भी बनेगा। तो ये बन गया, इसको हमने सोल्व कर लिया। फिर देखो ये इधर से मोड़ा गया है,
तो इसका मतलब अगर यहां पर हमारा बनाया है, यहां पर हमारा बना है, अब इसको इधर खोलना है क्योंकि जिधर से मुड़ रहा है उधर ही खोलना है, तो इसको इधर खोलेंगे, तो इधर खोलेंगे, अगर दो हैं तो दो इधर होंगे, यानी कि हमारे दो इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको खोलने पर आपके दो इधर आ जाएंगे। तो कितने बन गए अब 4। अब नीचे से ऊपर मोड़ा गया तो ऊपर से नीचे मोड़ेंगे, तो ऊपर 4 है तो नीचे भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो यहां पर भी क्या है, आपके 4 है ऊपर, तो नीचे भी आपके कितने बन जाएंगे भाई, 4 बन जाएंगे, क्योंकि सेम रहेगा। ठीक है जी, कागज है कटा हुआ है तो सेम रहेगा। 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और अगर हमसे आकृति पूछता कि आपकी आकृति किस प्रकार की बनेगी, तो 8 उसके अंदर होने चाहिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली टाइप है, बार बार आपके एग्जाम्स में आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके जो नया पैटर्न है, नया एग्जाम लेने वाली एजेंसी है IDQT, उसके हिसाब से भी मैंने रखा है। मिसिंग नंबर का है, ये आपका सर्कल में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, या तो गुना हो रहा होगा या आपका जोड़ हो रहा होगा, मैक्सिमम टाइप यही होता है। ठीक है, इसके अलावा जोड़ हो रहा होगा, गुना हो रहा होगा, वरना फिर घटा या भाग हमें देखना होगा। तो देखो सबसे पहले जोड़ते हैं, 4 और 5 को जोड़ोगे तो आपके सामने क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहां पर देखो 9 लिखा हुआ है। और 4 और 5 को गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ये यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि जो हमने किया है वो सही है, उसके लिए हमें दूसरा भी चेक करना होगा। अगर इसमें जो कंडीशन आपकी बनी है वही सेम आपके इस दूसरे में बन जाती है, तो फिर हम तीसरे में उसी को अप्लाई हम कर देंगे। तो कीजिए भाई, कीजिए। तो इसमें क्या करना है, पहले जोड़ेंगे, तो 6 और 7 क्या हो गया, 13 हो गया। फिर गुना करेंगे, 6 गुना 7 कितना हो गया, 42 हो गया। मतलब ये वाली और ये वाली कंडीशन सेम है, सही आ रही है, तो उसमें इसी का इस्तेमाल कर देंगे। अब आराम से कर दो, तो 8 और 7 क्या हो गया, 15 हो गया, तो लिखा हुआ है। अब गुना कर दो तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा, आपका 56 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ऐसे अपने को करना है। यहां पर भी पूछ सकता था आपको, तो यहां पर पूछेगा तो आपको पता है कि यहां पर जोड़ वाला, यहां पर गुना वाला। तो अगर 15 वाला पूछा होता तो वहां पर 15 कैसे आएगा, ये भी पता चल गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, और जब इसकी क्लास करवाएंगे मिसिंग नंबर की, तब आपको इसके बहुत सारे टाइप सीखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार होता है, एग्जाम्स में रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन तो देखिए, ये आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, और आज के समय में ये SSC GD का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, बार बार एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम शिफ्ट में ये देखने के लिए मिलता है, पिछले 2-3 सालों में ये काफी ज्यादा फेवरेट है, वो SSC GD का बन चुका है। तो कोशिश कीजिए कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से ही अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे, ये अपने को बताना है। देखो अल्फाबेट सीरीज का है, तो बाकी तो ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं। सबसे सिंपल तरीका क्या है अभी के हिसाब से, किसमें इकट्ठे कैसे लिखे हुए हैं उसको हमें देखना है। यहां पर 4 है और यहां पर 5 अल्फाबेट लिखे हुए एक साथ है, तो यानी कि सेम सेम कहीं पर रिपीट हो रहा होगा। ठीक है जी, तो कीजिए अब। और हमें लिखना क्या है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, ये जो हमारी यहां पर लाइनें बनी हुई है ना, 5 लाइनें, यहां पर आपका क्या आने वाला है। तो यहां पर देखिए BADNA, उसमें क्या है BADNA, तो क्या हो गया BA, और अगर हम यहां पर D लिख दें तो ये भी बन गया ना आपका BADNA, बन रहा है BADNA। तो B से पहले A लिखा हुआ है, तो अगर हम यहां पर A लिख दें तो क्या बन जाएगा ABADNA। इधर भी क्या बन गया आपका, यहां से देखो, यहां से ABADNA, तो यहां पर भी ABADNA, ये आपका बन गया। तो ABADNA ABADNA, तो अब क्या आ जाएगा, AB हो जाएगा। अब जो है वो लिख दो भाई, A लिखा हमने, फिर N लिखा, फिर D लिखा, फिर A लिखा, फिर A लिखा। ये जिस भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो गया।
तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहचाना कैसे हमने कि जहां पर इकट्ठे लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, रिपीट ही हो रहा होता है। ठीक है, बाकी चैप्टर में इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं एक क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, स्पेशली क्लास करवाऊंगा, क्योंकि आज के समय में ये 2 नंबर का आपके एग्जाम्स में आता है। और भाई 2-2 नंबर करके ही हमारे हैं वो 160 नंबर का टारगेट है। ठीक है, वही बनता है पूरा का पूरा पेपर, तो उसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का पता आपको लगाना है। असंगत का मतलब समझ रहे हो कि इनमें कौन सा संगत नहीं है, या बोल सकते हो इनमें से कौन सा विषम है, या बोल सकते हो इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर हमने पिछला ही पढ़ा था उसमें से आपको बताना है असंगत कौन सा हो जाएगा। ये सारी संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, तो जैसे ही आप संख्याओं को देखते हो आपके दिमाग में आता है पहले हम सम संख्या देखेंगे। तो ये सारी की सारी देखो सम संख्या है, कोई भी इनमें विषम संख्या नहीं दी गई। तो सम और विषम वाला हमने चेक कर लिया, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, भाज्य और अभाज्य वाला चेक करेंगे। तो सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं, 2 क्या हो जाएगा अपना अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 2 हो जाएगा। ये अलग है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ 1 से व स्वयं से भाग होती है उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये देखो ये स्वयं से और सिर्फ 1 से भाग होती है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होती। ये देखो स्वयं से भी होगी, यानी 4 से भी, 1 से भी, 2 से भी, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। सेम ऐसा सभी में है। ठीक है, और यहां पर एक बात और नोट कर लेना कि 2 है वो एकमात्र, ये याद लिख लेना कि 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है। अभाज्य सम संख्या, सम संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, सम संख्या है। सम संख्या में सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि बाकी जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो 2 से भाग हो रही होंगी। जैसे ही वो 2 से भाग हो जाएंगी तो उनकी ये कंडीशन समाप्त हो जाएगी कि 1 से और स्वयं से, क्योंकि उसके साथ वो 2 से भी भाग हो रहे होंगे। तो इसलिए कोई भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए भाई, आकृति से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा ही। उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आपका छिपा हुआ है। जो प्रश्न आकृति है वो छिपी हुई है, यानी कि ये जो इस तरीके का एफ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाली बड़ी लाइन, ये वाली छोटी लाइन। अब ये देखो किस में आपको दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। मैं ऊपर वाला आपने देख लिया है, अब इसको जूम कर देता हूं ताकि आप आराम से समझो और करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके का एफ आपको कहां पर दिखाई दे रहा है। इस वाले में कहीं पर बन रहा है, क्योंकि एक सीधी लाइन बननी चाहिए, तो सीधी लाइन यहां पर ये है, नीचे वाली लाइन नहीं है, ये है, नीचे वाली लाइन टेढ़ी है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। इसमें चेक करो क्या आपका एफ बन रहा है, देखो यहां पर देखो ये आपका बन गया, इसके अलावा ये बड़ी लाइन बन गई, ये आपकी छोटी लाइन बन गई, सेम ऐसा ही है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी में देखोगे तो सीधी लाइन तो है, दूसरी वाली लाइन नहीं दिख रही, सीधी वाली लाइन तो है, ऊपर वाली भी है, लेकिन दूसरी लाइन नहीं है। यहां पर भी देखो ये वाली है, ये वाली लाइन नहीं है, तो इसका मतलब बाकी किसी में नहीं है, 2 में है, तो 1 में दिख गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी बाहर वाला डिब्बा, तो देखो ये बाहर वाला डिब्बा भी है, वैसे हमें बीच वाले आकृति ही देखनी होती है, लेकिन फिर भी बाहर वाला डिब्बा भी है, देखो ये रहा। ठीक है जी, चलो वेन आरेख, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सबसे आसान होता है, आराम से कर ले जाओगे। कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को दर्शाता है, ये अपने को बताना है। पिता दिया गया है, माता दी गई है और कवित्री दी गई है। अब करने की कोशिश कीजिए, पिता और माता दोनों अलग होंगे, तो ये पिताजी के लिए गोला बना दिया, ये माताजी के लिए गोला बना दिया। उसके बाद एक कवित्री दिया गया है, तो कवित्री क्या होती है, जो कविता करती है, लेकिन ये लेडीज है, तो इसका मतलब पिता के अंदर तो कोई लेना देना है नहीं, लेडीज है। तो कुछ माता है वो कवित्री हो सकती है और नहीं भी हो सकती,
तो ये इस तरीके से बनेगा। तो किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। पिताजी बिल्कुल अलग, क्योंकि ये आदमी हो गए, मेल हो गए, और ये दोनों फीमेल हैं। तो माता, कुछ माताएं हैं वो कवित्री हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन आरेख वाला बहुत शानदार क्वेश्चन था। ये वाला बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है अगर इसको सही तरीके से करोगे, कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न वर्णित शब्द के अक्षरों का उपयोग कर नहीं बनाया जा सकता। कभी आपसे पूछेगा बनाया जा सकता है, कभी आपसे पूछेगा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें आपको यह बताना जो नहीं बनाया जा सकता। तो पहले देखो HOS, तो यहां पर HO है, S भी है हमारे पास, IER, तो I होना चाहिए, I भी है, E भी है, R भी है। तो इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। जो नहीं बनेगा वो हमारा आंसर होगा। TRO, तो TRO यहां पर लिखा हुआ है, PIC, तो P भी है, I भी है हमारे पास, और C भी है। तो इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद SER, तो हमारे पास S भी है, E भी है, R भी है, तो ये बन गया। PO, तो देखो P भी है, O भी है। LET, तो यहां पर देखो L भी है, E भी है, T भी है, तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा। जब हमें पता चल गया कि 3 बन जाएगा, तो चौथा अपने आप ही नहीं बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चेक भी करके मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं। CRI, तो देखो C है हमारे पास, R भी है हमारे पास, CRI, तो I भी है हमारे पास। SIS, तो S भी है, और फिर I दोबारा हमारे पास नहीं है, फिर S तो है। तो इसका मतलब I हमारे पास एक ही है। देखो पूरे में देखोगे तो एक ही I है, यहां पर 2 I है, जिसकी वजह से ये नहीं बना। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे अक्षर इसमें होने चाहिए। बाकी ये जो चैप्टर की 2 टाइप्स हैं, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। ये कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्यम संबंध से निकटतम समानता रखता है। समानता वाला ही है, अभी जो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट करवाया समानता वाला, वही है सादृश्यता वाला। बताइए बताइए भाई। जैसे कि गजल का संबंध कविता से है, वैसे ही आपको बताना है। गजल और कविता, बताइए गजल और कविता का संबंध है, वही इनमें से किसका होगा? गजल और कविता। तो गजल और कविता देखो दोनों तो बोली जाती हैं, आप सभी को पता है, दोनों लिखते भी हैं, बोलते हैं, लेकिन बोली मिल नहीं जाती हैं। तो अब बताओ, गजल ये थोड़ा प्यार से संबंधित हो जाएगी, और ये क्या हो गया आपका? कविता किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। वैसे ही आपका झूठ और कपट है, दोनों का संबंध एक है। झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना। कपट करने का मतलब भी क्या होता है? किसी को धोखा देना। ठीक है, तो यही है, दोनों का संबंध किससे हो जाएगा? झूठ और कपट से। यानी गजल और कविता जिस प्रकार संबंधित है, वैसे ही झूठ और आपका कपट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है, तो एक बात यहां पर आपको बताता हूं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को नोट किया होगा, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, आपको समानता वाला जो सादृश्यता एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, वहां से आपके एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पढ़ा तो मैंने अच्छे से दिया, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनते जाओगे। इसके अलावा दूसरा चैप्टर रहने वाला है आपका सीरीज का, श्रृंखला का। अब सीरीज से भी आपके लगभग 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है जी, इसमें आपकी नंबर सीरीज भी होती है, आपकी अल्फाबेट सीरीज होती है, अभी जो हमने जो सीरीज किया था वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी आपको काफी चीजें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, फिगर सीरीज भी होती है। तो सीरीज वाला चैप्टर भी, अब जो क्लासिफिकेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सीरीज वाले के ऊपर हम चलेंगे। तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण वाला चैप्टर है। यहां से भी फिक्स आपके एग्जाम्स में लगभग 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और है, वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं,
जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो सबसे पहले इन चारों ही चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस और अपना समय लगाना है। जितनी आप इनमें प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। और एक बात समझ लेना, इन 4 चैप्टर से लगभग आपके 6 से 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी के जो आप और 16-17 चैप्टर और पढ़ोगे ना, उनसे बाकी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उनसे किसी टॉपिक से आ जाएगा, किसी से नहीं आएगा। जैसे वेनारिक से आ जाएगा, ब्लड रिलेशन से नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन से आ गया, वेनारिक से नहीं आएगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन यहां से फिक्स आने वाला है। तो इसका मतलब ये चारों चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो चुका है, ये अभी हमारा चल रहा है, फिर इसके बाद सीरीज स्टार्ट करेंगे और फिर कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, और ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे। और भाई आज वाले क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हुए हैं, कौन से टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और नए आए हो तो कंटिन्यू सुबह 9 बजे हमारी क्लास आएगी मैथ एंड रीजनिंग की, और इसके अलावा 2 PM पे हमारी जीके एंड हिंदी की क्लास आने वाली है। तो अभी के लिए ये 2 क्लासेज आपके लिए हमने स्टार्ट कर रखी हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।